हैं बिना किसी डेडिकेशन के। पंडित नेहरू वर्सेस नरेंद्र मोदी, ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है, कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। एक व्यक्ति के बोलने पे प्रधानमंत्री 2 बार खड़े हुए, आधे दर्जन बार पानी पिए और 9 कैबिनेट मंत्री खड़े हुए। और जो कल तक अहंकार के दंभ में अपने आप को भूपत समझते थे, एक अकेला सब पे भारी, निकल गई है घड़ी सारी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। जब रामदेव बाबा अपनी पहचान नहीं छुपाता है तो रहीम को पहचान छुपाने में क्या दिक्कत है भाई साहब? अभी बदत है भाई। बाबा रामदेव ने कहा भाई आपका जो भी नाम है, आपका लाला रामदेव, आपको अपने नाम पे गर्व करना चाहिए। हाँ जी, चाहे वो सलीम हो या फिर वो मोहित हो, कोई अभी मजा आएगा ना भिड़ो जी। वही लाला रामदेव जिसका पूरा नाम है रामकिशन यादव, क्यों नहीं लिखता अपना पूरा नाम सब जगह? गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं दिखाता लोगों को कि मैं यादव हूँ? और जब उससे पूछा गया था, पीछे आपको याद होगा इसी का एक इंटरव्यू कि आप ओबीसी हो, कि ओबीसी की ऐसी की तैसी, कौन ओबीसी, कैसे ओबीसी? फिर उसने बोला नहीं जी ओबीसी की ऐसी तैसी बोला है मैंने, तो ओबीसी की ऐसी तैसी नहीं बोला था। शर्म आती है ना अपना नाम लिखने में, यादव लिखने में शर्म आती है ना? लिखा अपना पूरा नाम रामकिशन यादव। क्यों तेरे को डर लगा था जब यहाँ तू रामलीला मैदान में बैठा हुआ था, सलवार पहन के भागा था और बाल खोल के भागा था, अपने आप को पीछे से दिखाया था कि मैं महिला हूँ, औरतों के सलवार सूट पहन के भागा था, तब अपनी पहचान क्यों छुपाई थी बाबा? कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए, समझ रहे हो? मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। यह संसद है, सड़क नहीं है। तो गेम बचाना पड़ेगा। अभी इन्होंने कहा शकुनी नाम गाली है, तो मैं आपको इतना बता दूं के शर्मा, इतिहास या तो पढ़ के आया कीजिए या अपने साथियों का ही पढ़ लिया कीजिए। सम्राट चौधरी आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी का नाम शकुनी चौधरी है। तो आप शकुनी नाम को जो आप गाली कह रहे हैं, ये अपने आप में एक फिर से हास्यास्पद चीज है और निश्चित तौर पर आप सम्राट चौधरी को गाली दे रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर ऐसे मनमोहन सिंह का हिंदी में भाषण दिया रहता है ना, हमारे भी समझ में आता। क्या हुआ? क्यों ऐसे मनमोहन सिंह जैसे, ये अभी उन बेचारों को कुछ पता नहीं है, ये तो पढ़ के आए हैं, ठीक है, लोगों को बता देंगे। किसी ने मना किया क्या आपको पढ़ने के लिए? आप ये पढ़ के आते, अच्छी बात, आप भी पढ़ कर आइए ना। अरे मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अरे सुनेगा तो भाई, ऐसे मतलब ये एक तरफ कैमरा लेके बात कर रहे हो भाई, आप ये अच्छा चलिए बोलिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ठीक है, अब ये बताओ, राहुल जो ये बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा किसने करा था? किसने करा? कांग्रेस ने नहीं करा था? हैं? ये चूतिया हो गया, चूतिया। दादा सुनो यार, तुम पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं यार, ठीक है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सारी गलतियां कांग्रेस ने करी। इनका वही नारा है कि बैंक लूट के नीरव भागा, सौदा चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। जोगीरा सारा क्या नाम हुआ? बम बम महाराज नौहटिया। अच्छा, तो ये मोदी जी के खिलाफ पार्टी बना देंगे आप? इसमें मोदी जी के खिलाफ कहीं दिखाई पड़ रहा है? जो देखिए, हमारा खिलाफ उस व्यक्ति से जिसका कर्म सही नहीं हुआ। मोदी जी का कैसा काम है? मोदी जी का काम पूरा विश्व बता रहा है। कैसा है? अब पूरा विश्व से पूछिए ना, विश्व में जहाँ जाते हैं वहाँ मोदी मोदी लग जाता है। उसको तो विश्व बता रहा है, हम क्या बताएंगे, हम तो छोटे आदमी हैं। कब काहे पार्टी बना ली जब बीजेपी है? पार्टी गुड क्वेश्चन बनाने का मेरी महत्वाकांक्षा थी, संवैधानिक अधिकार है, बना लिया। हमारी महत्वाकांक्षा है। संविधान से सहमत हैं आप? संविधान से सहमत तो नहीं है, लेकिन संविधान के तरीके से आगे बढ़ के ही इसमें बदलाव कर सकते हैं। संविधान बदलना चाहते हैं? संपूर्ण बदलना चाहते हैं, 100% बदलना चाहते हैं। चुप, बिल्कुल चुप।
कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं? ऐसा है। अरे पहले बताइए सवाल हमारा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब लीजिए तो शांति से लीजिए। आप कितना पढ़े लिखे? मैं आप कितना पढ़े लिखे हैं ये बताइए। मैं तो मास्टर हूँ। आप मास्टर हैं। हाँ। लेकिन हम आपको मास्टर के में जीरो मानते हैं। ठीक है, वो तो- पूर्वाग्रह से ग्रसित जो शिक्षा किसी को कल्याणकारी नहीं हो, अकल्याणकारी हो देश और समाज के लिए, वो शिक्षा जीरो है। और आपकी शिक्षा वो इसलिए मैं जीरो मानता हूँ। बताइए, अभी और सुनिए। जब मनुस्मृति का राज था, जब अंग्रेज से पहले, मुगलों से पहले, तो लोग जाति देखकर स्कूल जाते थे, जाति देखकर हत्या होती थी। आज भी लड़कियों को जाति देख के मार दिया जाता है। कभी भी मनु ब्राह्मण के यहाँ दलित की शादी हो जाएगी? सुने, कभी भी मनु यार कैसी बात करते हैं बच्चों जैसी। आपका अम्बेडकर की शादी किससे हुई थी? ब्राह्मण लड़की से। अम्बेडकर को नाम किसने दिया था? ब्राह्मण ने। अम्बेडकर को पढ़ाया किसने? ब्राह्मण ने। अम्बेडकर को किसने पढ़ाया? ब्राह्मण कैसे बेटी दे दिया उसको? दलित था अम्बेडकर, तो कैसे बेटी दे दिया? तो आज हत्या क्यों हो जा रही है? हत्या कराने वाले आप लोग हैं। ये जितने भी मीडिया हैं, चतुर्थ स्तंभ कहने को इस देश का सबसे बड़ा अपराधी कौन मीडिया है? ऑल मीडिया है, आप जैसे मीडिया है, जिसमें आप भी हैं। अंजना ओम कश्यप मेरे मैं क्या की वजह से देश और जब तक आप लोग तो खा गए देश को, आप लोग तो देश को खा गए, आप जैसे मीडिया तो देश को खा गया है। अगर ये देश बचा हुआ है ना, तो ब्राह्मणों के कुर्बानी के बल पर, विद्या के बल पर, त्याग के बल पर ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने लिए लोटा लिया, भीख मांगा और बाकी सबको दे दिया, सबको दे दिया। तो आप लोग भीख मांग के क्या खाए? समझे ना? बात ये है, ये हमारी स्वचर्या, हमारी बात है। हमको काम करने से बचने वाला तो भीख ही न मांगे। हमारे बात तो सही है। काम की मुकाबला कर सकिएगा। क्या काम कर? हम तो ग्रह की चाल ब्राह्मण की तपस्या के ऊपर आप मत जाइए। अच्छा, हाँ, भस्म कीजिए मुझे अभी। भस्म क्यों करेंगे? हम कल्याणकारी हैं। श्राप दीजिए हम मुझे। कल्याणकारी हैं, हम श्राप देने वाले नहीं हैं। मुझे करना है। राष्ट्रपति बनने दीजिए, फिर हम इस बता देंगे आपको क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला काम संविधान खत्म कीजिएगा। पहला काम इस कचरे को खत्म करना है इस देश से। संविधान कचरा मुक्त नहीं, संविधान कचरा नहीं बता रहा हूँ, संविधान की विसंगति को दूर करेंगे। लेकिन देश में जो कचरे हैं, कौन कचरा है? कचरा बता देंगे महाराज, जब कचरा पर काम करेंगे ना, बता देंगे। बहुत कचरे हैं। खत्म। पूछ लीजिए आप भाटी जी, आप मुझे आपसे सवाल करना है कि क्या कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ भी आप खड़े हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, हम किसी के भ्रष्टाचार में किसी के साथ नहीं है। हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री राज्य में जाके एक नेता का नाम लेके भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आते हैं और 1 महीने बाद उस हर नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और सरकार में शामिल कर लेते हैं, उन्हें उच्च पदों से सुशोभित कर देते हैं, तब ये संदेश जाता है कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मटका कर मैं भी बोलने लगूं कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया, तो यहाँ पानी पानी हो जाएंगे। सारी गलती हो गई। राष्ट्र के नाम संदेश सुन लिया, पहले उनका जवाब दे। हाँ वही, मतलब वो लब्बो लुबाब उनका यही है कि सब कुछ सही चल रहा है अर्थव्यवस्था में। जीडीपी देखिए आप 8.2। अब आपको मैं असलियत कुछ, क्योंकि बजट ज्यादा समझती हूँ, 20 साल बजट कवर किया है और 20 साल इनके भी वित्त मंत्रियों को और कांग्रेस के वित्त मंत्रियों को भी रगड़ के कवर किया है। इन्होंने पिछली बार एक झुंझुना दिया, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 13,70,000 करोड़ का करने जा रहे हैं। अभी आ गए आंकड़े, 13,70,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 12,70,000 करोड़ का। क्यों आपने 1 लाख करोड़ का कम एक्सपेंडिचर किया? और मैं नहीं बोलता आंख नचा नचा के और ये वो और राष्ट्र के नाम संदेश। हम तो संसद के अंदर देखिए, जाता है संसद में। अरे साहब, आपके नेता ने तो जो आंख दिखाई, करवाली बेइज्जती। इस्लामिक कंट्री अगर एक मौलाना चला सकता है, तो मेरा योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान चला सकता है। अच्छा, बोलो मौलाना नहीं चलाते। तमिलनाडु में शायद मोदी योगीनाथ ही चला रहा होगा। तमिलनाडु, वो तो तेल लगाना है ना, जो आप लोग को वो दे तो दिया तेल लगाना। क्या बोलते हैं? अपने एक राज्य को इस तरह से बातें कर रहे हैं। अपने एक राज्य की बात, तेल लगाना बोला, आपने बोला यार। भैया कैमरामैन फोकस करो। मैंने नहीं बोला।
अभी बता दो भाई। अगर हिंदू की बहन बेटी के साथ जबरदस्ती आप शादी करोगे, जिसे आप निकाह बोलते हो, का हाँ, और निकाह बोलो चाहे तो भैया वो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, तो फिर मगर वो अगर सूटकेस में पैक होके आ जाए तो आप उसको मुआवजा दिलाओगे? नहीं तो सूटकेस में ऐसी क्या गारंटी है कि भाई मुस्लिम लड़की पैक नहीं हुई? बात तो सही है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, ये तो नेहरू जी बता गए, मैं बताता हूं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा चोरी करेगा खुल्ला खुल्ला, फिर ईडी से घबराएगा, साले को बम से उड़ा दूंगा। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1 बेल पर बाहर, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 2 बेल पर बाहर, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अभी भी जेल में है, तो 2 बेल 1 जेल। तेरा तो गेम बजाना पड़े। कुछ नाम बोलना भूल गए मेरे काबिल वकील। इन्होंने हेमंतो बिस्वा शर्मा का नाम नहीं बोला, जिन पर प्यार उमड़ आया था मोदी जी को। 2015 में असम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते लुई बर्जर केस का आरोपी भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ अगले महीने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। आज असम का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। भाग मुकुल भाग, पश्चिम बंगाल जाते हैं, सीबीआई आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? पिक्चर चालू करो बे। और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतना कुछ काम किया है। इस काम के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अफवाह की जो काठ की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चढ़ सकती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, उत्तर प्रदेश में आज मैं हूं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की बात करता था लगातार, नंबर 1 यूपी, नंबर 1 दिल्ली तक में होर्डिंग लगी थी, पता नहीं कहां से और क्यों पैसा बहाया जा रहा था। नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मौतों में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, फ्लॉप कानून व्यवस्था में नंबर 1, गरीब पर बुलडोजर चलाने पर नंबर 1। आज आप ही के चैनल पर मैं फिर से देख रही थी, यूपी तक पर आपकी वेबसाइट पर देख रही थी, तमाम और चैनलों ने भी कवर किया, गरीब के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, आपकी जरा चेहरे पर शिकन नहीं आती। बेशर्मो शर्म करो शर्म।